नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित यानी कि वैदिक काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जहाँ पे मैंने कंपेरिजन भी करवाया था सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का। उसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल बताया था उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली इस समय 3 तरीके के यज्ञ बताए गए थे वैदिक काल में, जिसमें मुख्य होता था अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ जहाँ घोड़ा पहुँचता था, तो वो उस जगह की जो ज़मीन होती थी और जो क्षेत्र होता था वह इस राजा का हो जाता था। ठीक है। वाजपेयी यज्ञ ये शक्ति प्रदर्शन होता था जो कि साल में एक बार होता था। ठीक है। जिस तरीके से अभी वर्तमान में हमारे 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को होता है कर्तव्य पथ पर। ठीक है। जो हमारे मतलब कि पावर वगैरह दिखाया जाता है, एक तरीके से शक्ति दिखाई जाती है। जो कर्तव्य पथ पर हमारे टैंक वगैरह निकलते हैं, तो इस तरीके का ये वाजपेयी यज्ञ होता था। ठीक है। और बात करते हैं राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ जब किसी राज्य का राज्याभिषेक होता था तो उस समय जिस यज्ञ को करते थे उसको राजसूय यज्ञ बोला जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो लोहे की खोज हुई थी वो अतरंजी खेती से हुई थी। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है अतरंजी खेती। ठीक है। और इस समय जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वो पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गई थी। ठीक है। और वैदिक काल में कुल बेसिकली 6 दर्शन दिए गए थे, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बेसिकली सांख्य दर्शन था। ठीक है। तो जो सांख्य दर्शन था वो दिया था कपिल मुनि ने। और न्याय दर्शन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये न्याय है, जस्ट अ मिनट, ये सांख्य दर्शन है। ठीक है। ये कपिल मुनि ने दिया था। ये जो है ये न्याय दर्शन है। ठीक है। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन किसने दिया था? ये गौतम ऋषि ने दिया था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने। योग दर्शन पतंजलि ने। पतंजलि और योग का तो आपको ध्यान ही होगा, जैसे बाबा रामदेव हैं वो योग करवाते हैं, और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट किस कंपनी के? पतंजलि के। ठीक है। तो पतंजलि से योग, ये तो आपको याद ही होएगा। अब बात करते हैं अगर न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन हुआ था गौतम ऋषि का। इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे जैसे कि आप सभी को पता है कि गौतम ऋषि की जो माता थी वो अहिल्या थी। ठीक है। और अहिल्या जी का कहते हैं वो उनका जो उद्धार किया था भगवान श्री राम ने किया था। तो श्री राम जी ने अहिल्या जी के साथ में न्याय किया था। ठीक है। तो वो न्याय, उसी न्याय से प्रेरित होकर उनके पुत्र ने, यानी जो अहिल्या जी के पुत्र थे, ठीक है, उनके पुत्र थे गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि ने उनसे प्रभावित होकर न्याय दर्शन लिखा था। ठीक है। बात करते अगर सांख्य दर्शन, तो ये कपिल मुनि ने दिया था। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन। ठीक है। ये 3 तो बेसिकली आपको याद हो ही गए होंगे। बस बेसिकली ये 3 होते हैं जिनसे जो बेसिकली याद नहीं होते हैं और इनसे क्वेश्चन बना करते हैं। तो जिसमें वैशेषिक दर्शन जो है वो कणाद ऋषि का है, उत्तर मीमांसा बादरायण का है। ठीक है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। जिसमें देखिए उत्तर मीमांसा बादरायण, उत्तर का मतलब होता है बाद। ठीक है। उत्तर, जैसे कि हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के बाद वाला काल। ठीक है। तो यहाँ से इसको आप रिलेट कर पाएंगे उत्तर मीमांसा बादरायण, उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक है। अब बचा वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है। तो पूर्व मीमांसा, ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मिनी, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे पूर्व है। अब अगर पूर्व यानी कि इससे पहले। ठीक है। तो पहले अगर जैसे कि सपोज हम कोई बिजनेस करते हैं तो पहले उसको छोटे स्तर पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो छोटा यानी मिनी, छोटे को इंग्लिश में मिनी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे, जैसे पूर्व मीमांसा जैमिनी, मिनी आ रहा है ना इसमें, तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, योग दर्शन पतंजलि। ठीक है। और उत्तर मीमांसा उत्तर बाद तो बादरायण, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि। हालांकि मैंने ये सारा कल आपको बता दिया था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में, तो महात्मा बुद्ध के मोस्टली उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। जो सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल मुनि ने। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी के संदर्भ में बात करते कुछ और मैंने कंपेरिजन करके आपको कल बताया था, जिसमें सिंधु सभ्यता तथा जो वैदिक सभ्यता थी उनका आपस में कह सकते हैं कि डिफरेंस या फिर समानताएं। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु बैल था। ठीक है। या एक सींग वाला जो भी कह सकते जानवर था। लेकिन वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय हो गई थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता में नियोजन प्रणाली थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, आराम से प्यार से रहा करते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में गाय के लिए युद्ध होता था, जिसको गविष्टि बोला जाता था। ठीक है। वही बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी। ठीक है। और वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी। सिंधु सभ्यता में कृषि तथा व्यापार होता था, लेकिन वैदिक सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन होता था। ठीक है। सिंपल है। ठीक।
और बात करते हैं अगर सिंधु सभ्यता में शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, शिव जी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। लेकिन वहीं बात करें अगर वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में इंद्र को या पुरंदर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जहाँ जैसा कि हमारे जो ऋग्वेद में लगभग 250 बार इंद्र देव का नाम लिया गया है, ठीक है। वहीं अगर अग्निदेव की बात करें तो लगभग 200 बार अग्निदेव का नाम है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुख्य नदी सिंधु थी, और वहीं अगर वैदिक सभ्यता की भी बात करें तो इसकी जो मुख्य नदी वो सिंधु ही हुआ करती थी, ठीक है। और बात करें भारत के कुछ प्रमुख धर्म जिनके बारे में आज डिस्कस करने वाले थे, कल मैंने आपको बता दिया था कि 6ठी शताब्दी में भारत में कुल लगभग 72 संप्रदायों का विकास हो चुका था 6ठी शताब्दी में, ठीक है, जिसमें प्रमुख धर्म थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, ठीक है, लिंगायत, कपालिक, शैव तथा वैष्णव धर्म। इनके बारे में बात करते हैं, जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है जैन धर्म, क्योंकि इन सभी धर्मों में जैसे कि सनातन धर्म वो तो अनादिकाल से चला आया है, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे पुराना धर्म है वो है जैन धर्म, ठीक है। इसी में आगे मुस्लिम धर्म की भी हम बात करेंगे, ठीक है, इस्लाम की, ठीक है। तो बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म के बेसिकली संस्थापक थे ऋषभदेव। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक के बारे में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें हालांकि जैन धर्म में लगभग 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर यानी कि कह सकते हैं जैसे हमारे हिंदू धर्म में अवतार होते हैं, ठीक है। तो लगभग 10 अवतार की चर्चा, यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए या होंगे, अभी 10वां होगा। तो इसी तरीके से जैन धर्म में जो जैन धर्म के कह सकते हैं एक तरीके से सर्वोपरि जो लीडर थे या भगवान भी मान सकते हैं जैनियों के लिए, तो जो पहले थे वो ऋषभदेव जी थे, और इन्होंने ही इसका स्थापना की थी, ठीक है। और जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं उनको तीर्थंकर बोला गया है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। इसको आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे जैसे कि बहुत पहले, क्योंकि जैन धर्म बहुत पुराना है, तो बहुत पहले क्या हुआ करता था, ऋषि मुनि हुआ करते थे, ठीक है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर सबसे पहले हुए होंगे, तो सबसे पहले क्या थे, ऋषि मुनि, तो इसको ऋषि से ऋषभदेव। अब बात करते हैं तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला, यानी कुल मिला के भगवान का ही एक तरीके से रूप, ठीक है। और प्रवर्तक को बेसिकली तीर्थंकर बोला गया था। अब बात करते हैं जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, जो कि थे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, और जो अंतिम यानी या 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं तीर्थंकर से बेसिकली ये 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और इनको झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ चोटी हो गया था। अभी क्या हुआ था, झारखंड सरकार ने इस जो सम्मेद शिखर था, ठीक है, इसको पर्यटक स्थल घोषित कर दिया था। तो जिसके विरोध में जैनियों ने काफ़ी मतलब जैन धर्म को मानने वाले लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया था, और विश्वव्यापी विरोध हो गया था। इसके बाद में फिर झारखंड सरकार को ये निर्णय वापस लेना पड़ा था। और वो चूँकि नॉर्मल सी बात है ना कि अब जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो महादेव जी का वो स्थान है केदारनाथ, तो केदारनाथ को लोगों ने ना मतलब कपल स्पॉट बना रखा। वहाँ जाके अभी एक वो वीडियो वायरल हुआ था, वो वहाँ पे मतलब जो भी चल रहा आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो भक्ति से संबंधित या भी जो कह सकते हैं कि किसी की भावनाओं से संबंधित जो भी स्थान है, उसके पूजनीय स्थान है, उनको मतलब पर्यटन स्थल नहीं घोषित करना चाहिए। लेकिन ये झारखंड सरकार की गलती रही थी, और उसको उन्होंने बाद में सुधारा भी, काफ़ी विश्वव्यापी विरोध हो गया था उसके चलते, ठीक है। तो इस तरीके से जैन धर्म से संबंधित क्या क्वेश्चन बने, पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तकों को तीर्थंकर बोला गया। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, जिन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इस कारण से उस सम्मेद शिखर ये एक पर्वत का नाम है, ठीक है। शिखर यानी पहाड़ का जो पर्वत का ऊपर वाला हिस्सा उसको शिखर बोलते हैं, और सम्मेद उस पर्वत का नाम है, ठीक है। तो सम्मेद शिखर का जो नाम है, उसका जो चोटी है उसका नाम पारसनाथ चोटी हो गया था, ठीक है। बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। इन्होंने 4 धर्म, ये 4 बेसिकली वो बोले थे कि इन 4 चीज़ों को हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जिसमें पहला था झूठ ना बोलना, यानी कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप आवश्यकता से अधिक धन को संग्रह नहीं आपको करना चाहिए। थर्ड आ गया था आपको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और फोर्थ था हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चतुरायन धर्म का जो प्रादुर्भाव था या चतुरायन धर्म किसने दिया था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ने, ठीक है। यहाँ से रिलेट कर पाएंगे आप।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ने चतुरायन धर्म दिया था। वहीं अगर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो इन्होंने पंचायन धर्म दिया था, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें आते हैं 24वें तीर्थंकर पे। तो 24वें जो तीर्थंकर थे वो अंतिम तीर्थंकर थे और इनका नाम था महावीर स्वामी। और बेसिकली महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको यहाँ पे फंसा सकता है। 2 क्वेश्चन बनते, एक जैन धर्म के जो संस्थापक, एक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। लेकिन अगर बात करें वास्तविक संस्थापक किनको माना गया, तो वो माना गया है महावीर स्वामी को, जो कि 24वें तीर्थंकर थे तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके बारे में, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी से ही संबंधित बनते हैं। बाकी उससे पहले के जो भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर के बारे में अगर बात करें तो महावीर स्वामी थे और इनका जो जन्म था वो इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था तथा ये ज्ञात्रक कुल के राजा थे। इनके जो पिताजी सिद्धार्थ थे। ठीक है, इनकी माता जी का नाम त्रिशला था, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और ये जो इनकी माता जी थी त्रिशला, ये लिच्छवी नरेश, उस समय लिच्छवी एक गणराज्य हुआ करता था। जब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें एक चर्चा आती है लिच्छवी भी एक महाजनपद था। तो लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। ठीक है, तथा इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था, यानी कि महावीर स्वामी जी के बड़े भाई थे नंदी वर्मन और छोटे भाई महावीर स्वामी। ठीक है, और इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा बेटी का नाम प्रियदर्शनी थी। ठीक है, और इनके बेटी का जो विवाह हुआ था जिससे उसको दामाद बोला जाता, तो उनका दामाद का नाम जमाली था। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष तक इन्होंने कोचिंग की थी। ठीक है, और उसके बाद में जाम्भिक नामक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे, यानी कि साल का पेड़ था, उसके नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहीं से जो बेसिकली क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन आएगा महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, ये भाई आपको याद ही करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब बात करें महावीर स्वामी जी की जो माता थी वो कहाँ से संबंधित थी, तो भाई ये लिच्छवी नरेश, यानी लिच्छवी जो महाजनपद था, लिच्छवी नरेश चेटक, ठीक है, चेटक की बहन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी जी के भाई का नाम, तो वो भाई उनके हो जाएंगे नंदी वर्मन। ठीक है, अब बात करते हैं अगर महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली भी एक गणराज्य था। ठीक है, तो वैशाली का कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि इनकी पत्नी का नाम, तो यशोदा इनकी पत्नी था। लगभग 640 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये ईसा पूर्व नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन का कुछ कहीं नहीं कहा जा सकता क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, अब बात करते वैशाली के कुंडल ग्राम में तो जन्म हो गया। अब बात करते अगर इनके पिताजी का या इनका गोत्र या इनके कुल की बात करें तो ज्ञात्रक गोत्र था इनका, या ज्ञात्रक कुल था। अब बात करते अगर इनकी बेटी का नाम, पत्नी तो यशोदा हो गई, और इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी या फिर अन्नोज्या, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन बनता है। तो प्रियदर्शनी बेसिकली ज़्यादा फेमस है, तो प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था। वहीं बात करें कि इनके दामाद का नाम जमाली था, जो कि इनका बाद में शिष्य भी बना था। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक इन्होंने कोचिंग की थी, यानी कठोर तप किया था, और जाम्भिक नामक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इस ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन जीन या नीग्रोथ, बेसिकली ध्यान रखिएगा ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, कैवलिन जीन या नीग्रोथ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बोला गया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ज्ञान निम्न में से या किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, कैवलिन जीन नीग्रोथ। ठीक है, या फिर महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित, लेकिन कैवलिन जीन और नीग्रोथ ये जैन धर्म से संबंधित है। तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी को कैवलिन जीन या नीग्रोथ बोला गया था। और ज्ञान इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था? जाम्भिक नामक ग्राम पे, ऋजुपालिका नदी के तट पे, साल वृक्ष के नीचे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था, 12 वर्ष तक इन्होंने तैयारी की थी, और उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। तो जीन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है, निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, तथा कैवलिन का भाई आगे देखते हैं, अगर दिया होगा ऐसे तो मुझे पता नहीं कैवलिन का। ठीक है, तो इन्होंने नहीं दिया। तो कुल मिला के
आपको ये ध्यान रखना है कि जीन का अर्थ क्या होता है। जीन का अर्थ होता है विजेता, और निग्रोथ का अर्थ होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्त। ठीक है, अब बात करते हैं जब इनको ज्ञान प्राप्त हो ही गया, ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पे जाम्भिक नामक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक इन्होंने कोचिंग की थी, तो कुल मिला के 42 वर्ष के हो गए थे। 42 वर्ष में इन्होंने सिलेक्शन लिया था। सिलेक्शन लेने के बाद में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, वो राजगीर में दिया था। राजगीर कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पहला उपदेश बिहार के राजगीर में, तथा अंतिम उपदेश इन्होंने जो दिया था वो बिहार जो उत्तर प्रदेश के पावापुरी में दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, 23 में वो कौन से थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ जी ने चतुरायन धर्म दिया था, चतुरायन कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, जिसमें क्या था? उन्होंने झूठ नहीं बोलना, अधिक धन से मतलब कि धन का अधिक संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, और इसके अलावा हिंसा नहीं करना। ये 4 तो इन्होंने ही दिए थे क्या नाम, पार्श्वनाथ जी ने। लेकिन महावीर स्वामी जी ने उसमें से एक और ऐड करके पंचायन बना दिया था। पंचायन में इन्होंने कौन सा ऐड कर दिया था? ब्रह्मचर्य। यानी कि भाई आपको विवाह नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना है, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है कुल मिला के। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए इनके? झूठ नहीं बोलना, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं, चोरी नहीं, हिंसा नहीं, और ब्रह्मचर्य नहीं। अब आप देख लीजिए भाई, यदि आप मानव जाति में पैदा हुए हैं तो नॉर्मल सी बात है, मानव की प्रवृत्ति है कि उसको धन चाहिए। धन के लिए वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति पर जा सकता है। उसको झूठ भी बोलना पड़े तो बोलेगा, कुछ भी करना पड़े वो करेगा, बट झूठ पे एक बार वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि अगर उसने संन्यास धारण कर लिया तो उसको धन पे भी कंट्रोल कर लेगा। अब बात करें अगर वो चोरी भी नहीं करेगा, इस पर भी कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं अगर ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य भी वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन जैन धर्म के जो कॉन्सेप्ट थे वो इतने मतलब कठोर हो चुके थे, इन्होंने बोल दिया था हिंसा नहीं करना। अब हिंसा नहीं करने में आ जाता है इनका मतलब बिल्कुल भी हिंसा ही नहीं। बेसिकली यही जो था, हिंसा नहीं करना और ब्रह्मचर्य और धन से अधिक संग्रह, मतलब कि आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो जैन धर्म के विघटन के मुख्य कारण बन चुके थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने बोल दिया था भाई हिंसा नहीं करना बिल्कुल भी। सामने वाला 1 मारे, 2 मारे, 20 मारे, 50 कुछ भी करे, लेकिन आपको हिंसा नहीं करना। अब चूंकि आप मानव जाति में पैदा हुए हैं, मानव रूप में पैदा हुए हैं, तो भाई सहने की भी एक लिमिट होती है। तो आप कहीं ना कहीं पे जाके आप रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, यही मानव की प्रवृत्ति है। तो अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो फिर आपने जैन धर्म का उल्लंघन कर दिया। तो इस वजह से इसके रूल इतने कठोर हो चुके थे, जिस वजह से पब्लिक फिर इनको फॉलो नहीं कर पाई। ठीक है, इनके नियमों को। तो और इसमें बेसिकली इनका मुख्य यही हो गया था, हिंसा नहीं करना। तो हिंसा नहीं करने में इन्होंने दे दिया था भाई हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं करनी, किसी भी सूरत में हिंसा नहीं करनी। अब किसी भी सूरत में हिंसा नहीं करनी, ऐसे में क्या हो गया था, इन्होंने कृषि करना भी बंद कर दिया। अब भाई कृषि नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या? किसी को तो कृषि करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। अब कृषि का और हिंसा का क्या संबंध है? इनका ये था कि अगर आप कृषि करेंगे तो खेत में केचुए होते हैं, अन्य कीड़े मकोड़े होते, तो भाई अगर आप खेती करोगे तो वो मारे जाएंगे, तो उनको भी नहीं मारना। तो भाई अगर आपको खेती नहीं करोगे तो आप खाओगे क्या? नॉर्मल सी बात है। फल फ्रूट से आप कितने लोगों को फल फ्रूट खिला के आप जीवित रख पाओगे? खेती तो करनी ही पड़ेगी। इस वजह से जैन धर्म का विघटन के मुख्य कारण, मतलब उन्होंने जो धर्म दिए थे वही उनके विघटन के भी मुख्य कारण हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते कि बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था, अभी हालांकि मैं आगे आपको फिर से बौद्ध धर्म के बारे में पूरा बताऊंगा। तो उसमें था त्रिपिटक, लेकिन महावीर स्वामी ने क्या दिया था? त्रिरत्न। तो इन्हीं त्रिरत्न से प्रेरित होकर महात्मा बुद्ध, चूंकि बौद्ध धर्म तो पुराना था और महात्मा बुद्ध आए थे बाद में, तो बौद्ध धर्म तो बाद में आ गया, जैन धर्म पुराना था। तो जैन धर्म ने पहले दिए थे त्रिरत्न, और इसी से प्रभावित होकर, इन्हीं से अपडेट होकर महात्मा बुद्ध जी ने दिए थे त्रिपिटक। ठीक है, अब बात करते, पहले हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली त्रिरत्न क्या थे? ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ये 3 कॉन्सेप्ट महावीर स्वामी जी ने दिए थे, और इनको ही तीनों को कंबाइन करके बोला गया था त्रिरत्न। ठीक है, अब बात करें, महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था, यानी इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल ही नकार दिया था। इस कारण से इन्होंने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया था। नॉर्मल सी बात है, अगर भारत में मूर्ति पूजा भी चल रही है और कर्मकांड वगैरह भी चल रहे हैं, तो एकदम से अगर आप उनको नकार दोगे तो सवाल सी बात है, आप
इस मानव प्रजाति में रहने लायक ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हालांकि नया इन्होंने फॉलो किया था, नया चलाया था, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया था, नहीं माना था, मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया था, पुनर्जन्म को इन्होंने माना था, ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म को इन्होंने माना था कि हाँ पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म के बाद का सबसे बड़ा कारण इन्होंने आत्मा को बताया था, और इन्होंने बोला था, इन्होंने भी इस बात को माना था कि आत्मा नहीं मरती है, ठीक है। और आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा था मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। वही मतलब इस जो सनातन धर्म वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इन्होंने उसको ही फॉलो किया था कि जब आपको मोक्ष मिल जाएगा उसके बाद में ही आपकी आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, महावीर स्वामी जी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म की जो सबसे प्राचीन पुस्तक है उसका नाम क्या है, 14 पूर्वा, ठीक है, 14 पूर्वा। इसमें महावीर स्वामी जी के उपदेशों का वर्णन है। महावीर स्वामी जी के उपदेश मैंने आपको बताया था, जैन धर्म के बेसिकली जो उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में थे तथा बौद्ध धर्म के पाली भाषा में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हालांकि मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। तो महावीर स्वामी के जो उपदेश थे प्राकृत भाषा में थे। इनकी पुस्तक का नाम 14 पूर्वा, जिसमें महावीर स्वामी जी के उपदेश रखे गए, जो कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ठीक है। अब बात करते हैं 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद में इनके 2 शिष्य थे, जो 2 शिष्य क्या थे, भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु। ध्यान रखिएगा, ये वही भद्रबाहु है जो कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य जी को अपने साथ में ले जाते हैं और उसके बाद उनको जैन धर्म कबूल करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण त्याग देता है, ठीक है। तो इनके शिष्यों का नाम भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु। और भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु के समय पे ही मतलब कि एक तरीके से जैन धर्म डिवाइड हो गया था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया था। मौर्य काल में उस समय सम्राट कौन थे, आप सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हुआ करते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ही भीषण अकाल पड़ा था मगध में, ठीक है। तो उस समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए थे। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना से उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। यानी कि कुल मिला के जब अकाल आया था तो उस समय भद्रबाहु यहीं पे थे, क्या नाम, मगध में, ठीक है। और जब तक वो अकाल रहा था तब तक भद्रबाहु मगध में ही रहे थे, और जब ये अकाल समाप्त हो गया था तब ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेके कर्नाटक चले गए। तो कर्नाटक में जगह है श्रवण बेलगोला, और वहीं पे संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। तो ये स्थूलबाहु जो थे, ध्यान रखिएगा, जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु मगध में नहीं रहे थे, जो स्थूलबाहु थे ये मगध में रहे थे, ठीक है। और उनके अनुयायी ये भी मगध में ही रुके थे, और जब अकाल समाप्त हो गया था तब भद्रबाहु मगध लौटे थे। और उसके बाद में कुल मिला के वही था ना कि अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे सीन है, अब ये समझ मान लो मगध है। अब महावीर स्वामी की तो मृत्यु हो चुकी है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, महावीर स्वामी का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। अब उनके 2 शिष्य हैं, स्थूलबाहु तथा भद्रबाहु। अब यहाँ पे कोई समस्या आई है मगध में, तो ये भद्रबाहु जो था ये तो मगध छोड़ के कर्नाटक चले गए। अब बचे स्थूलबाहु, तो स्थूलबाहु अपने अनुयायियों के साथ में मगध में ही रहे, 12 वर्ष तक अकाल रहा, तो तब तक वो यहीं पे रहे, मतलब मगध के लोगों के साथ में ही रहे, उनके दुख सुख में साथ रहे। तो भद्रबाहु यहाँ मतलब मगध छोड़ के कर्नाटक चले गए थे। अब जब ये समाप्त हो गया, यानी कि जो अकाल था, तब भद्रबाहु फिर से वापस आ गए कि अब तो भाई हरा हरा हो गया, तो चलो फिर से वापस चलते हैं वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे मगध साम्राज्य हुआ करता था, सबसे बड़ा किंगडम था मगध, तो अब यहाँ पे खाने पीने को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जब ये वापस भद्रबाहु यहाँ पे आए तो स्थूलबाहु से इनकी लड़ाई हो गई। क्यों, नॉर्मल सी बात है, अब लड़ाई होना स्वाभाविक था कि जब मगध विकट परिस्थितियों में था, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, यहाँ पे कह सकते हैं कि अकाल पड़ा हुआ था, तब तुम यहाँ के लोगों को छोड़ के चले गए, ठीक है। अब जब यहाँ पे फिर से सब कुछ सामान्य हो गया, तब फिर से लूटने खाने आ गए। तो यही मेन चक्कर था, इसी वजह से इन दोनों में लड़ाई हुई थी, और यहीं से जाके फिर इन दोनों में आपस में विवाद मतलब कि स्टार्ट हो गया था। और विवाद शुरू होने के बाद में फिर इनका मतलब कह सकते हैं कि बौद्ध जो जैन धर्म था वो अलग अलग दिशाओं में विघटित हो गया था। विघटित क्यों हो गया था? क्योंकि स्थूलबाहु के नेतृत्व में एक अलग ग्रुप बन गया था और भद्रबाहु के नेतृत्व में एक अलग ग्रुप बन गया था। भद्रबाहु के समर्थकों ने उनको मतलब कि लीडर मान लिया था, स्थूलबाहु के समर्थकों ने उनको लीडर मान लिया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ में ही कर्नाटक गए थे
मतलब भद्रबाहु के नेतृत्व में ही इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और उन्हीं के साथ में कर्नाटक चले गए थे। श्रवणबेलगोला में पलांडे का नाम उनका XYZ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से इनका जो विवाद स्टार्ट हो गया था। अब ध्यान रखिए, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते हैं जिनको दिगंबर बोला गया है, तथा स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं जिनको श्वेतांबर बोला गया था, ठीक है। अब इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है। देखिए सामान्य सी बात है, जो श्वेतांबर से आप ध्यान रख पाएंगे, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फिर दूसरा वाला दिगंबर हो जाएगा जो कि निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं कि ये कैसे हम पता करेंगे भद्रबाहु वाले नंगे रहते थे या स्थूलबाहु वाले, ठीक है। तो अब इसको आप कॉन्सेप्ट आप समझिए, स्थूलबाहु और भद्रबाहु का। भद्रबाहु साउथ में भाग गए थे, स्थूलबाहु वहीं पे रहे थे। तो स्थूलबाहु नगर में रहे थे, नगर में रहेंगे तो नगर में तो नंगे होकर नहीं घूमेंगे। अब भद्रबाहु चले गए थे कर्नाटक में, कर्नाटक में थी पहाड़ियाँ या गुफाएं, तो गुफाओं वाले लोग तो नंगे रह लेते थे। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जो भद्रबाहु के नेतृत्व का संगठन था वो नंगा रहता था या निर्वस्त्र रहता था, उनको बोला गया दिगंबर। वहीं अगर जो सिटी में रह रहा है व्यक्ति, सिटी यानी कि मगध जनपद में रह रहा है, मगध साम्राज्य में, तो वो भाई शहर के बीचों बीच रह रहा है, तो वो इस तरीके से निर्वस्त्र होकर नहीं घूम सकता। मतलब एक आपको रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते तो डायरेक्टली भी आप कर पाएंगे, ऐसा कोई मतलब कि लॉजिक नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो जो शहर में रहेगा वो तो निर्वस्त्र होकर नहीं घूमेगा, तो नॉर्मल सी बात वो कुछ ना कुछ पहनेगा। तो शहर में कौन था, स्थूलबाहु। तो स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेतांबर कहलाए, फिर श्वेत वस्त्र पहनते थे, तथा भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे और वो दिगंबर कहलाए, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई रॉकेट साइंस था नहीं, बस आपको समझने की बात थी। अब बात करते हैं जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, तथा जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी, ठीक है। ठीक है, ये जो जैन संगीति हुई थी उस समय भले इनमें मतलब आपस में विवाद हो गया था, लेकिन जैन धर्म एक कह सकते हैं कि मतलब एक ही था। भले हम आपस में, जैसे कि हम अगर घर में 2 भाई हैं, भले दोनों में आपस में कितनी भी नहीं बनती हो, लेकिन अगर घर में बहन की शादी है तो दोनों मिलके उसी शादी करते हैं। तो इसी तरीके से आप मान सकते हैं कि 300 ईसा पूर्व, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महावीर स्वामी जी की मृत्यु होने के बाद में लगभग 168 साल, क्योंकि 468 में तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, ठीक है, 468 में। अब जैन संगीति हुई है लगभग 300 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया लगभग 168 साल का। महावीर स्वामी की मृत्यु के 168 साल बाद जो है जैन संगीति हुई पाटलिपुत्र में, ठीक है। और पाटलिपुत्र में जैन संगीति हुई और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलबाहु ने। क्यों की थी भाई, नॉर्मल सी बात है, जो व्यक्ति मगध में ही रह रहा है उसको मगध की पूरी जानकारी है। भद्रबाहु तो छोड़ के भाग गए थे कर्नाटक, ठीक है। तो अगर पाटलिपुत्र में यानी पटना में ही हो रही है, मगध की राजधानी थी पटना या पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में जैन संगीति हो रही है तो उसकी अध्यक्षता भी नॉर्मल सी बात है वहाँ का लोकल का ही व्यक्ति करेगा। लोकल के कौन थे, स्थूलबाहु, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी जैन संगीत में भद्रबाहु ने 12 अंग, ये पुस्तक का नाम है 12 अंग, ठीक है। तो 12 अंग नाम की जो पुस्तक थी इसके राइटर कौन थे, भद्रबाहु। ध्यान रखिए, जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। जैन संगीति हुई कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, स्थूलबाहु के नेतृत्व में हुई थी। लेकिन इस जैन संगीति में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था 12 अंग, ठीक है। मतलब एक पुस्तक नहीं थी, ये 12 पुस्तकें थी, 12 पार्ट्स में लिखी गई थी कुल मिला के। इसको कंबाइंड रूप से 12 अंग एक नाम दे दिया गया, लेकिन ये 12 पार्ट्स में थी, ठीक है। तो 12 पार्ट्स में थी तो इसको 12 अंग बोला गया था। और ये पुस्तक लिखी किसने थी, भद्रबाहु ने, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था। देखिए 2 ही लीडर थे, एक स्थूलबाहु एक भद्रबाहु। स्थूलबाहु ने नेतृत्व किया लेकिन पुस्तक लिखी भद्रबाहु ने। स्थूलबाहु के लोग सिटी में रहते थे, इस वजह से उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने, वो श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग कर्नाटक की गुफाओं में चले गए थे, वो वहाँ पे निर्वस्त्र रह सकते थे क्योंकि गुफाओं में, तो वो दिगंबर कहलाए। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब स्थूलबाहु के नेतृत्व में अध्यक्षता हुई। स्थूलबाहु पाटलिपुत्र में ही रहते थे, इस वजह से इसके अध्यक्ष स्थूलबाहु थे। तो 300 ईसा पूर्व में जैन संगीति हुई। बेसिकली टोटल 2 ही जैन संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। वहीं अगर बौद्ध संगीत की बात करें तो बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जब बौद्ध संगीति, मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा, कल मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा पूरा आपको, ठीक है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में 12 अंग नामक पुस्तक लिखी गई, ठीक है। अब बात करते, ये तो हो गई पहली जैन संगीति। अब बात करते हैं अगर द्वितीय जैन संगीति की, तो ये 6ठी शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, ये हुई थी लगभग 300 ईसा पूर्व। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 ईसा पूर्व। और दूसरी हो रही है भाई
600 ईस्वी में, यानी कि बीच में लगभग 900 वर्ष का अंतर है। ये ईसा पूर्व यानी ईसा 1 से 300 साल पहले और ये 1 से 600 वर्ष बाद, तो बीच में 900 साल का अंतर हो गया। तो 900 साल बाद गुजरात के वल्लभी में हुई थी। गुजरात में एक साम्राज्य था, ठीक है, जो सौराष्ट्र, ठीक है, उसकी राजधानी थी वल्लभी। तो वल्लभी में इसकी अध्यक्षता हुई थी देवादि श्रवण के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवादि श्रवण ने की थी और उसी संदर्भ में, उसी संगीत में 12 उपांग की रचना की गई। क्लियर? देखिए, अंग मैन होएगा, अंग का पार्ट हो गया उपांग। तो अंग की जो स्थापना हुई होगी पहली में हुई थी और बाद वाली में उपांग की चर्चा हुई। नाम वही है, इसमें 12 अंग, इसमें 12 उपांग, ये बड़ा ये छोटा। इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने, लेकिन 12 अंग की स्थापना भद्रबाहु ने। जैन संगीति जो दूसरी वाली हुई थी 600 ईस्वी में हुई थी, गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवादि श्रवण ने की थी, देवादि श्रवण ने की थी, ठीक है। और इस समय 12 उपांग की रचना हुई। क्लियर? कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपको थोड़ा दिमाग के साथ में समझना था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस संदर्भ में आगे बात करते हैं कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन। प्रमुख जैन मंदिर, प्रमुख जैन मंदिरों की अगर बात करें तो जिसमें मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हो चुका। देखिए, मौर्य काल में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे जैन धर्म का बहुत विस्तार हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक कह सकते हैं कि अखंड भारत का निर्माता था चंद्रगुप्त मौर्य। और चूंकि उसने ही जैन धर्म अपना लिया तो उसको देख देख के और भी लोगों ने जैन धर्म अपना लिया। तो वही समय था जब जैन धर्म अपने पीक पे हुआ था, ठीक है। तो उस समय मथुरा जो था, यानी कृष्ण की जो जन्मभूमि थी मथुरा, वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। तथा कर्नाटक में कौन गया था? मैंने आपको बताया था भद्रबाहु, ठीक है। तो कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर है वो बनवाया था, जिसे बाहुबली मंदिर बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है। फिर हम वहाँ पे रिलेट नहीं करवाते कि गोमतेश्वर मंदिर बेसिकली क्या है ना, गोमतेश्वर नाम से आपको ये ध्यान आ रहा हो कि जो ये ईश्वर जिस भी मतलब शब्द में ये ईश्वर करके कोई लग जाता है, वो बेसिकली भगवान शिव के मंदिर होते हैं जनरली, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड शासकों ने करवाया था। गोमतेश्वर मंदिर है कहाँ पे? कर्नाटक में है। गोमतेश्वर मंदिर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन मंदिर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको या फिर गोमतेश्वर मंदिर के अलावा गोमतेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? ये बाहुबली मंदिर, ठीक है। ध्यान रखिए, बाहुबली, बल्लाल देव बाहुबली, ठीक है। तो कर्नाटक का चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का बाहुबली मंदिर बनवाया था, जिसको जो कि जैन मंदिर है। और मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन चुका था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो चंदेल शासक हुआ करते थे, इन्होंने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। आप सभी को पता हो खजुराहो के जैन मंदिर, ठीक है। खजुराहो के जैन मंदिर काफ़ी फेमस है, खजुराहो, ठीक है। और खजुराहो तो बस चंदेल शासकों के लिए ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। चाहे कहीं के पर भी हो, खजुराहो देखते ही आप चंदेल शासक लगा दीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो का संबंध किन शासकों से, किस मतलब जो भी है किस वर्ग से, तो वो आ जाएगा आपका चंदेल शासकों से, ठीक है। बेसिकली ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब बात करते हैं खजुराहो हिंदू तथा जैन दोनों का पवित्र स्थल है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो हिंदुओं तथा जैन दोनों का कंबाइन का प्रमुख स्थल है। जबकि अजंता के बारे में अगर बात की जाए तो अजंता बौद्ध जैन हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि खजुराहो का संबंध किस धर्म से है? हिंदू जैन बौद्ध, हिंदू तथा जैन, हिंदू तथा बौद्ध, बौद्ध तथा जैन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर खजुराहो का संबंध किससे हो जाएगा? हिंदू और जैन से, ठीक है। और वहीं अगर बात करें अजंता का संबंध, तो अजंता का संबंध बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और हिंदू धर्म से भी है, ठीक है। आयोग क्लियर हुआ होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैन धर्म के जो प्रमुख मंदिर है, जिसमें मथुरा जैन धर्म में मौर्य काल में प्रमुख केंद्र बन चुका था जैनियों का, ठीक है। चामुंडा शासक गोमतेश्वर ने जैन मंदिर बनवाया था, जो कि जिसको बाहुबली मंदिर बोला जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों का पवित्र स्थल है। वहीं अगर अजंता की बात करें तो अजंता जो है वो बौद्ध जैन तथा हिंदू तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। वहीं अगर बात करें राजस्थान का जो माउंट आबू है, माउंट आबू का जो पहाड़ी पे स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है।
ये तो भाई दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पूरा नाम ही इसका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। ये राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। वहीं अगर बात करें बिमल शाह के सामंत अधिकारी वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था, वास्तुपाल तथा तेजपाल, ये वहाँ के एक राजा थे बिमल पाल, राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र के, ठीक है। तो बिमल शाह के सामंत थे वास्तुपाल तथा तेजपाल, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट आबू पे स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दिमाग में थोड़ा ही आपको बैठाना पड़ेगा, चाहे आप कैसे ही बैठाएं। हालांकि पुराना तो सारा मैंने आपको रिलेट करवा ही दिया था, वो पूरा आपको एक बार फिर से आपको रिलेट करना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो भाई नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जो भी ये सारा कुछ है ना, एग्जाम से 3-4 दिन पहले अगर आप रिवाइज कर लेते तो वो आपके लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक आचरण थे, और इन्होंने पंचायन धर्म दिया था। पंचायन धर्म में झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं, इतिहास चोरी नहीं, और सॉरी काली चोरी नहीं, ठीक है, हिंसा नहीं तथा ब्रह्मचर्य, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं जैन धर्म की स्थापत्य कला की, तो मथुरा जैन धर्म का मौर्य काल में प्रमुख केंद्र बन चुका था। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसे बाहुबली मंदिर बोला गया है। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया था। खजुराहो हिंदू तथा जैनियों का प्रमुख स्थल है, तथा वह अगर बात करें अजंता की, तो अजंता हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। वहीं अगर बात करें राजस्थान का माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, वो वहाँ के जो राजा थे बिमल शाह के सामंत थे वास्तुपाल तथा तेजपाल, उन्होंने ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। अब बात करते हैं श्वेतांबर तथा दिगंबर में अंतर। मैंने आपको बताया था स्थूलबाहु तथा भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म में चीड़-फाड़ हो गई थी, ठीक है। तो उस चीड़-फाड़ में सबसे पहले बात करते हैं श्वेतांबर तथा दिगंबर। मैंने आपको पूरा बता ही दिया था श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। अब बात करते हैं श्वेतांबर की, तो ये श्वेतांबर जो था स्थूलबाहु के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। वहीं अगर दिगंबर की बात करें, भद्रबाहु के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। श्वेतांबर वाले सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र, दिगंबर वाले निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में ये बोला गया था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, वहीं दिगंबर में बोला गया था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये लोग निर्वस्त्र रहते थे, तो यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे, यहाँ पे महिलाओं का कुछ भी नहीं था, ठीक है। वहीं अगर श्वेतांबर की बात करें तो इन्होंने बोला था कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। अब बात करें श्वेतांबर में जो 19वें तीर्थंकर थे, इसमें बोला गया है कि श्वेतांबर वाले ये मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिए, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और वहीं अगर बात करें 19वें तीर्थंकर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो श्वेतांबर वाले मानते हैं कि जो मल्लीनाथ जी थे वो एक महिला थे। वहीं अगर दिगंबर वालों की माने तो वो बोलते हैं नहीं, मल्लीनाथ जी जो थे वो पुरुष थे। हालांकि इसके बारे में अभी तक मतलब दिगंबर वाले अपनी चलाते हैं, श्वेतांबर वाले अपनी चलाते हैं। चूँकि इनमें डिवाइडेशन हो गया, चीरफाड़ हो गया था, इस वजह से इन लोगों में आपस में ही नहीं बनी थी, और चूँकि इनके नियम भी इतने कठोर हो चुके थे, इस वजह से जैन धर्म धीरे धीरे मतलब इसका विघटन शुरू हो गया था, ठीक है। अब यहीं से इससे संबंधित कुछ 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, जिसमें बात करते हैं कि ऋषभदेव से संबंधित जो चिन्ह है वो है वृषभ। तो वृषभ साण, बेसिकली जो क्वेश्चन में ऑप्शन आता है वो साण आएगा या वृषभ, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो ऋषभ वृषभ एक दूसरे के समानार्थी मान सकते हैं आप। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो हो जाएगा वृषभ, ठीक है। वहीं अगर पारसनाथ की बात करें तो पारस सांप, तो सर्प का जो फन है वो पारसनाथ जी का है। वहीं अगर महावीर स्वामी की बात करें तो उनका हो जाएगा शेर। तो महावीर स्वामी तो नॉर्मल सी बात है, वो तो सबसे अंतिम थे, और उनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो महावीर स्वामी जो थे उसको आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे, महावीर स्वामी जी तो जो थे वो तो शेर थे भाई, ठीक है। वहीं ऋषभदेव तो ऋषभ वृषभ, ठीक है। और बात करें अगर पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ का था सर्प का फन, ठीक है। तो ये इनके चिन्ह थे, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन मिलाने को आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप PCS में बैठ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, तो वो 3 मिला के देगा आपको, चौथा दे देगा कुछ और, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऋषभदेव से संबंधित चिन्ह वृषभ हो जाएगा या सांड, महावीर स्वामी से संबंधित शेर, ठीक है। अब बात करते हैं अगर देखिए महावीर का मतलब है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही वीर, और जो सबसे शक्तिशाली जानवर होता है कौन सा होता है, शेर। तो इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर पारसनाथ की बात करें तो इनका जो होता है सर्प का फन, ठीक है। तो आज मैंने क्लियर किया था जैन धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिलने वाले थे। यहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा भाई, देखा पूरा वीडियो तो देख लो, और मैंने लिंक कर रखे हैं, ऊपर आपको आ रहा होगा, तो यहाँ से जाके आप पिछले जितने भी वीडियो हैं अभी तक के वो सारे रिलेट कर पाएंगे, और जो PCS लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं
वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म आज मैंने आपको पढ़ा है, कल मैं आपको बताने वाला हूँ बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से भी संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में हम निकल चलेंगे बौद्ध धर्म के बाद में जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपदों के बाद में बात करते जो भी बेसिकली थोड़ा बहुत हमारा दक्षिण भारत का इतिहास था या संगम साहित्य था उसके बारे में। उसके बाद में निकल चलेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल सल्तनत, मुगल सल्तनत के बाद में अंग्रेजों की सल्तनत, अंग्रेजों की सल्तनत के बाद में नेताओं की सल्तनत, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान में पहुंच जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।